Hello everyone and once again welcome back to another episode of संडे चर्चा सीरीज माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आप लोगों के क्वेश्चंस हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी जाएगी, सभी लोगों को उनका आंसर जो है वो मिल जाए। पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर, हाय सर, आई एम रनिंग गूगल एड्स एंड लिंक्डइन एड्स फॉर माय क्लाइंट हु इज प्रोवाइडिंग वेब डेवलपमेंट सर्विसेज एंड टिकट प्राइस इज मिनिमम 25 लाख। कुछ कैलकुलेशंस हम लोगों को करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर चीजें जो है वो मेंशन कर रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका टिकट साइज है वो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। टिकट साइज आपका 25 लाख का जो है वो है, और आगे आपने क्या लिखा हुआ है, इफ वी आर गेटिंग सीपीएल फॉर 12K थ्रू लिंक्डइन एड्स, लिंक्डइन एड्स के ऊपर आपको जो सीपीएल मिल रही है वो 12K की मिल रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन इज इट वेरी हाई और कैन वी रिड्यूस इट ऑन लिंक्डइन। देखो, कोई भी सीपीएल महंगी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं महंगी है, इस चीज से डिसाइड होता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितनी आ रही है। सीपीएल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिनेरियो में अगर आपको सीपीएल जो है वो मिल रही है 100 रुपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे सिनेरियो में आपकी जो सीपीएल है वो 1000 रुपीज की है। अब दोनों ही सिनेरियो से अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है, सीपीए आ रही है, कॉस्ट पर एक्विजिशन जो आपकी आ रही है वो अगर 5000 की है, कहने का मतलब यहाँ पर 50 लीड के बाद कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर 10 लीड के बाद या 5 लीड के बाद, बेसिकली 5 लीड अगर 5000 मान रहे हैं तो 5 लीड के बाद कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ से भी आपकी जो सीपीए है वो बन रही है 5000 रुपए की, और यहाँ से भी जो आपकी सीपीए वो बन रही है 5000 रुपए की। तो इस सिनेरियो में अगर आप 5000 की सीपीए पे प्रॉफिटेबल हैं तो ये सीपीएल भी ठीक है, ये सीपीएल भी ठीक है। अब सर ठीक कैसे? क्योंकि मेटा के ऊपर जो क्वालिटी है लीड की वो थोड़ी सी डाउन होती है, बट लीड सस्ती भी होती है। तो यहाँ पर लीड की जो कॉस्ट है वो कम है, बट ज्यादा लीड्स के बाद आपको जो कन्वर्जन है वो मिल रहा है, इसलिए इसकी जो सीपीएल है वो आपको कम जो है वो देखने को मिल रही है। बट जब हम सीपीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो सीपीए इसकी भी 5000 है, इसकी भी 5000, तो एट द एंड ऑफ द डे मैटर तो आपके लिए ये करता है कि आपका जो एक्विजिशन हुआ वो कितने का हुआ। तो अब आप बताइए, 100 रुपए की लीड सही है या 1000 रुपए की लीड सही? दोनों ही सही है। तो कई बार बहुत सारी चीजों को आप एवरेज में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेटफॉर्म से आपको लीड की जो कॉस्ट है वो पड़ रही है 500 रुपए में, और दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको जो लीड्स की कॉस्ट है वो पड़ रही है लेट से 1000 रुपए में। तो यहां से आप डिसीजन नहीं लेते। हो सकता है कन्वर्जन परसेंटेज के बेसिस पर, या आप ये भी तो चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा जो कन्वर्जन है हो सकता है इससे जो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुए, सीपीए जो भी निकल के आए, जितने भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपसे हुए, उनमें आपको प्रॉफिट कम मिले, क्योंकि हो सकता है यहां पर जो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बट प्रॉफिट नहीं मिला, बट रेवेन्यू तो ऐड हो रहा है। तो कई बार आप चीजों को एवरेज में लेकर चलते हैं। तो अगर आप ये कहें कि हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेंगे तो वो भी बात बहुत ज्यादा समझ में जो है वो नहीं आती है। तो 12,000 रुपए की आपको सीपीएल पड़ रही है, ठीक है, और 25 लाख का आपका जो रेवेन्यू है वो हो रहा है। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन इसी के बेसिस पर करता हूं, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन जो है वो करना चाहें तो कर सकते हैं, दूसरे लोग जो भी इससे सीखना चाहें वो भी सीख सकते हैं। अब मान के चलते हैं सीपीएल मिल रही है हमें 12,000 की, मान के चलते हैं 10 लीड के बाद आप एक कन्वर्जन कर लेते हैं, तो एक एक्विजिशन की आपको कॉस्ट पड़ रही है 1,20,000 रुपए। टिकट साइज जो है वो आपका है 25 लाख का। यहां पर मैं प्रॉफिट अगर 30% का भी मान के चलूं, ठीक है, 30% का भी मान के चलूं, तो 25 लाख को अगर हम 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 यानी कि 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इतना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए क्या आप इतनी मार्केटिंग कॉस्ट दे सकते हैं? नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। क्या इस बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे, बीच के आपके क्या खर्चे, वो सारी चीजें आप निकालिए, और अगर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो मैं कहूंगा ये कॉस्ट भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। बट टेस्टिंग तो करने की जरूरत है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को टेस्ट करिए, डिफरेंट ऑफर्स को जो है वो टेस्ट करने की कोशिश करिए। देखिए कहीं पर अगर थोड़ा बहुत कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है तो वो बढ़ाने की कोशिश जो वो करें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करना है तो वो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है उनको आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लीड की कॉस्ट घटाने की यहाँ पर कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजों को ठीक कर रहे होंगे तो बहुत ज्यादा लीड्स की कॉस्ट घटेगी नहीं, और अगर घट भी गई तो वो फिर से थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। तो एवरेज आउट होकर चीजें निकल के आएंगी कि अभी थोड़ी सी घट गई, फिर अगर मान लिया घट के 8,000 हो गई तो अगली बार 16,000 हो गई, तो फिर से वो घूम फिर के जो है वो एवरेज हो जाएगी। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि ये चीजें आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग बैठ रही है नहीं, ये गणित की कैलकुलेशन आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग बैठ रही है नहीं, तो उसके बेसिस पे आप आगे बढ़े। आगे भी आपने यहाँ पर मेंशन किया, प्लीज सजेस्ट मी विच कैंपेन ऑब्जेक्टिव विल डू बेटर टू गेट क्वालिटी लीड्स, इन मेल एड्स आर नॉट गिविंग क्वालिटी लीड्स एंड वेब कन्वर्जन लीड्स गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, तो हाउ कैन वी रिड्यूस सीपीएल? यहाँ पर वेब कन्वर्जन लीड्स का मतलब वेबसाइट की शायद आप बात करें। मैं आपको हमेशा वेबसाइट ही रिकमेंड करूंगा। ये जो आप नेटिव चीजें देखते हैं बहुत ज्यादा स्केलेबल नहीं होते, शुरुआत करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ये एक सपोर्ट
प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट कोशिश करें कि जो वेबसाइट या लैंडिंग पेज या आपकी जो अपनी फनल है, अपॉइंटमेंट बुकिंग की अगर आपने कोई फनल बना रखी है, तो उससे जो कन्वर्जन्स आपके आ रहे हैं उन्हीं को स्केल करने की कोशिश करें, उसी मॉडल को प्राइमरली जो है वो क्रैक करने की कोशिश करिए। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और यार 25 लाख का एवरेज टिकट साइज है, तो अब एक्विजिशन की कॉस्ट आप 10% तो देंगे ना। तो अगर 10% एक्विजिशन की कॉस्ट दे रहे हैं तो ऐसे ही हो गया 2.5 लाख, आप एग्री होने चाहिए 2.5 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर 12,000 है तो क्या 20 लीड के बाद आप कन्वर्जन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो देखें आप। तो 25 लाख के रेवेन्यू पे 10% की एक्विजिशन की कॉस्ट तो आप दे ही सकते हैं ना। 2.5 लाख की तो कॉस्ट आप दे ही सकते हैं, इतनी तो मार्जिन वगैरह होती होगी। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो आपने एंड पे जो है वो कर लीजिएगा। अगर वहां से चीजें आपको ठीक लग रही हैं तो वेल एंड गुड है, और जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की स्कोप इसमें है नहीं, बिकॉज हाई टिकट जो प्रोडक्ट है या सर्विस जो है वो आपकी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर माय क्वेश्चन इज व्हिच वन इज बेस्ट फॉर यूजर ट्रैकिंग, GA4 माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। देखो GA4 एक काइंड ऑफ फुल फनल जो वेब एनालिटिक्स टूल है वो है, क्लैरिटी भी एक वेब एनालिटिक्स टूल है, बट 80% जो क्लैरिटी का मेजरली यूज हम लोग करते हैं वो रिकॉर्डिंग्स देखने में, सेशन की रिकॉर्डिंग्स देखने में, तो हीट मैप टूल की तरीके से इसको ज्यादा यूज किया जाता है। अगर पूरी फनल आपको देखनी, यूजर कहां से आया, क्या किया उसने हमारी वेबसाइट के ऊपर, क्या एंगेजमेंट्स किए, क्या इवेंट्स किए, क्या कन्वर्जन्स किए, ये सारी चीजें फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस अगर आपको देखना है, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में देखनी, देन GA4 इज गुड। लेकिन यूजर आने के बाद क्या करता है उसको सेशन वाइज, उसको यूजर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को यूज करते हैं। बट वेब एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे वो SEO कर रहे हो, चाहे वो गूगल एड्स कर रहे हो, चाहे मेटा एड्स कर रहे हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेटेड वे में या साथ साथ यूज करने की जरूरत जो है वो पड़ती है। विनोद भाई का क्वेश्चन है आगे, सर आई हैव 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग बट आई डोंट हैव टू मच इंटरेस्ट इन दिस फील्ड नाउ, आई एम इंटरेस्टेड इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, शुड आई स्टार्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक्सप्लोर डिजिटल मार्केटिंग मोर। यार 3 साल आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम किया, थोड़ा सा और बताते कि आपने जॉब किया, अपने लिए काम किया तो और ज्यादा मैं आपको जो है वो कुछ सजेशंस दे पाता। पर 3 साल का टाइम ज्यादा होता है, अच्छा खासा टाइम होता है। इस टाइम तक आपको कुछ ना कुछ क्रैक कर लेना चाहिए था इस फील्ड के अंदर, कि मैं इस फील्ड में, इस डोमेन के अंदर जो आगे बढ़ूंगा। 3 साल बाद भी अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इतने टाइम तक आपने कैरी क्यों किया? और फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कोई ऐसी चीज नहीं यार, आज के टाइम में देखो AI वगैरह आ गया, ऐसा नहीं कि आप कुछ बहुत ही तगड़ा जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है वो फोड़ देंगे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या ही है, आदमी एक जो है वो प्रॉम्प्ट डालेगा और सारे का सारा फ्रंट एंड का जो कोड है वो आ जाएगा। तो ऐसा कुछ बहुत ही तगड़ा जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर भी नहीं होने वाला है आज के टाइम में, जहां पर AI जो है वो आ गया है। और दूसरी बात, अगर डिजिटल मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं तो एक लेवल तक जो है वो पहुंचे होंगे, कुछ स्किल्स आपने एक्वायर करी होंगे, फिर से फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आएंगे, जीरो से फिर से जो शुरुआत करेंगे। और कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग मेरे को पर्सनली नहीं लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखो मैं वेब डेवलपमेंट का बंदा नहीं हूं, बट आज के सिनेरियो अगर मेरे से डायरेक्ट पूछोगे तो मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैं तो ना करता। मतलब आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं अपनी जितनी अभी मेरे पास नॉलेज है मैं नहीं करता। बाकी आप किसी वेब डेवलपमेंट वाले से भी थोड़ी सी सलाह ले ले कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कितना स्कोप है, बट मैं आपको अपने उससे बता रहा हूँ। बट यार 3 साल का टाइम अच्छा खासा टाइम होता है, कुछ तो एक्सप्लोर आपने किया होगा, उसके बेसिस पे आप जो है वो आगे बढ़े। बादल का क्वेश्चन है, सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था अक्टूबर 23 टू अगस्त 2024, मतलब लगभग 8-9 मंथ तक आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। उसके बाद 3 मंथ्स की इंटर्नशिप की, दिसंबर 2024 टू अप्रैल 2005। नाउ द प्रॉब्लम इज अब नवंबर आने वाला है और इस बीच में बहुत सी चीजें भूल गया हूं। अरे भाई, अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यार 6 महीने में चीजें भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? क्यों भूल गए भाई? क्या किया इंटर्नशिप में ऐसा जो भूल गए थे? प्रैक्टिस नहीं की तो ये गलती हुई ना, इंटर्नशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहिए था। जिस भी डोमेन में इंटरेस्ट था उसके हिसाब से इंटर्नशिप करके आगे अपने आप को कंटिन्यू करना चाहिए। तो वही रास्ता है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में रहना है तो कोर्स वगैरह आप कर चुके हैं, इंटर्नशिप वगैरह आप कर चुके हैं। अब भूलने वाली चीज यार ऐसा नहीं है ना कि कोई मैथ्स के फॉर्मूले हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री है जो भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से रट्टा लगा लोगे, चीजें बदल जाती है। थोड़ा सा इन्वायरमेंट में वापस आप जाएंगे, इंटर्नशिप करेंगे, जॉब करेंगे, फिर से जो चीजें हैं वो ट्रैक पे आ जाएंगी। और यार जो 1 साल पहले चीजें चल रही थी वो अब बहुत सारी चीजें जो काम भी नहीं करती। फंडामेंटल्स वही है बट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें जो काम नहीं करती। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो किसी भी चीज में आप अपने आप को एडजस्ट जो है वो कर लेंगे। तो फिर से शुरुआत करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपने, प्लीज पिक दिस ऑन नेक्स्ट संडे चर्चा, प्लीज सर गाइड करिए व्हाट शुड आई डू, राइट। तो सीधी सी बात है कि आप फिर से या तो इंटर्नशिप करना चाहें तो करें, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्रैक्टिस में जब तक नहीं आएंगे, जब तक चीजें वापस जो है वो ठीक नहीं होंगी, तो खुद को प्रैक्टिस में लाएं, काम वापस स्टार्ट करें। वापस लर्न करने से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो वो आप कर ले। अब पता चला फिर से पूरा स्क्रैच से सारी चीजें जो है पढ़ रहे हैं,
यार एक बार पढ़ चुके हो, दोबारा उसकी जरूरत नहीं है। अगर इतनी जल्दी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दो। आगे अजीत का क्वेश्चन, सर अभी आपका जो D2C का कोर्स है उसका रिकॉर्डिंग वर्जन आप सेल नहीं कर रहे हैं क्या? देखो इस बात को समझो, हम लोग के दो तरीके के कोर्सेज होते हैं, है ना। एक तो प्योर रिकॉर्डेड है, उसमें अभी दो ही कोर्सेज हैं। प्योर रिकॉर्डेड में गूगल एड्स का कोर्स है और दूसरा हमारा एडवांस ट्रैकिंग का कोर्स है जो प्योर रिकॉर्डेड है। इसके बाद जो भी आप कोर्स देखते हो, एक D2C का परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप है, एक डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स है, एक आप डेटा एनालिटिक्स का जो हमारा कोर्स है वो देखते हो। इसके अलावा हमारा आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप स्पेशल बैच जो मेरा आता है वो आप देखते हो। तो 4 कोर्सेज हो गए जो लाइव आते हैं। बट जब ये लाइव एंड हो जाते हैं फिर भी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो रहती है। तो इन केस अगर आप इनकी किसी रिकॉर्डिंग को बाई करना चाहते हैं, जो लाइव कोर्स है जो एंड हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग, जितने भी बैच एंड हुए सबका रिकॉर्ड है हमारे पास। तो जो रीसेंट बैच हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल D2C फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का अभी बैच चल रहा है और आपको इस कोर्स की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो इससे पुराने वाला जो बैच है उसकी रिकॉर्डिंग आप बाई कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर नीचे नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स आप परचेज कर सकते हैं। और जो लाइव कोर्सेज की फीस होती है उससे डेफिनेटली 30% 35% कम ही फीस जो होती है आपकी रिकॉर्डिंग सेशंस की होती है। इसके बाद एक और यहाँ पर फिटनेस प्रतीक का क्वेश्चन, सर आई एम इन डिजिटल मार्केटिंग सिंस 4.5 years. I did all aspects of digital marketing on basic level but not be able to specialize in any one domain. 4.5 साल के बाद भी अगर आप यार ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि मेरे को किस में स्पेशलाइजेशन करना है, तो बुरा मत मानना यार, तुमने गड़बड़ी करी है कहीं ना कहीं। 6 महीने 8 महीने के अंदर ये समझ में आने लगता है मेरे को इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन जो है वो करने की जरूरत है। नाउ आई रियलाइज इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, वही मैं पहले भी बताता रहता था, बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड विच डोमेन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग शुड आई टेक स्पेशलाइजेशन। देखो सीधी सी बात है, 4.5 साल आपने काम किया है, उन सालों में जिस भी डोमेन में सबसे अच्छे आपने रिजल्ट जो है वो अचीव किए हैं, वही डोमेन आपको पकड़ के रखना है और उसी में आपको स्पेशलाइजेशन करना है, ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, इसमें दिल की बातें सुनने लगोगे, मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में फर्क पड़ता है यार, अभी आपने कोर्स किया है उसके बाद आपका दिल मन कुछ कह रहा है तो ठीक है, बट 4.5 साल काम किया आपने, अगर मैं यहाँ सही पढ़ रहा हूँ ना, 4.5 मंथ तो नहीं लिखा है, सिंस 4.5 years, 4.5 साल आपने काम किया। इसके बाद तो यार जिस फील्ड में आपने रिजल्ट्स लाए हैं, जो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा किए, उसी को डोमेन बना लो, उसमें इंटरेस्ट है उसी को डोमेन बना लो, उसमें आगे जो है आप बढ़ो। ठीक है, वो मत कहना कि भाई सर मेरे से जबरदस्ती जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करवाए गए थे, मैं ये करना नहीं चाहता, करना तो मैं कुछ और चाहता था। बट जब आपने उन प्रोजेक्ट्स को किया तो क्या उसमें आपको रिजल्ट्स देखने को मिले? अगर रिजल्ट्स देखने को मिले तो फिर आप उसी के साथ आगे बढ़े, बिकॉज वो प्रूवन फ्रेमवर्क है। बट आप ये कहो नहीं नहीं सर वो तो अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अब दूसरी चीज में जाऊंगा, तो वहां तो आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने काम एसईओ में किया था, एसईओ में रिजल्ट है, अब आप कह रहे हो नहीं मैं एसईओ में नहीं जाऊंगा, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपको जाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको जीरो से शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी। तो जॉब के लिए अप्लाई करें, अब 4.5 साल काम किया यार, तो पोर्टफोलियो होगा, बैकग्राउंड होगा कुछ आपका, उसके बेसिस पे जॉब के लिए अप्लाई करें। मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सारी चीजें तो मैंने आंसर कर दी, बट देख लेता हूँ आगे आपने क्या पूछा है। आई लव परफॉर्मेंस मार्केटिंग, देखो वही बात आ गई, बट इट रिक्वायर्स बजट टू स्टार्ट। कहाँ जरूरत है बजट की? 4.5 साल आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो काम किया है, बेसिक लेवल पर भी काम किया है, तो जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करो ना, वहां से अपने आप को प्रूफ करो। अब बजट दे भी दिया तो किसकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर दोगे? आपके पास कोई बिजनेस मॉडल है, आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो अगर खुद का बिजनेस है तो खुद से बजट भी लगाना पड़ेगा आपको। तो बजट भी ना लगे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मजा भी आता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी हो जाए, मेरा बिजनेस बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। देखो है ना, प्रैक्टिकल चीज यही है। सो आई एम लुकिंग फॉर अ रोड मैप फ्रॉम योर साइड इन दिस सिचुएशन, व्हाट शुड आई डू? 2-3 चीजों मैंने बताई हैं, वापस वीडियो को देख लेना, उनमें से कोई भी चीज सेलेक्ट करके आगे जो है वो बढ़ जाओ। बहुत टाइम वेस्ट मत करो यार, तुम लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हो। लोगों के मैं कमेंट क्या देखता हूँ ना, 6 महीने से वही कमेंट आ रहा है कि सर करियर रोड मैप चाहिए। अरे 6 महीने हो गए भाई साहब, कितने दिन होते हैं? 180 डेज होते हैं, अभी भी करियर रोड मैप नहीं क्लियर होगा, कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ी क्लियरिटी करो, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे जो है वो बढ़ते चले जाओ। डेफिनेटली सक्सेस जो है वो मिलेगी। अच्छा कर लेंगे जीवन में, हर कोई अच्छा कर लेता है जीवन में, शुरुआत करने की जरूरत होती है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।